हेलो दोस्तों, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए डिप्लोमा और बीटेक के लिए 585 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। 585 पोस्ट टोटल वैकेंसीज आई है, जिसमें वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में पंजाब के लिए है। अगर इसमें पोस्ट की बात की जाए तो इसमें जो जनरल कैटेगरी से जो आते हैं उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 223 है, जिसमें 63 पोस्ट आपको वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई है। एक्स सर्विस और LDESM के लिए आपको 46 टोटल पोस्ट है, जिसमें से आपको 22 पोस्ट जो वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई है। फ्रीडम फाइटर जो आते हैं उनके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, जिसमें 2 पोस्ट आपको वुमेन्स के लिए रखी गई है। स्पोर्ट पर्सन के अंडर जो आते हैं उनके लिए टोटल 12 पोस्ट और 6 वुमेन के लिए रखी गई है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी हार्ड ऑफ हियरिंग लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में जो इस कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 15 और 12 पोस्ट है, मतलब कि इसमें आपको 7 पोस्ट फर्स्ट वाले में आपको वुमेन के लिए रहेगी, 5 पोस्ट आपको इसमें 12 में से 5 पोस्ट आपको वुमेन के लिए रहेगी। एक्स सर्विस SC के अंडर एक्स सर्विसमैन और LDESM के लिए आपको 12 पोस्ट है, इसमें वुमेन्स के लिए एक भी पोस्ट रिजर्व नहीं दी गई है। शेड्यूल कास्ट के अंदर जो पंजाब के रहने वाले हैं उसमें आपको 57 पोस्ट टोटल है, जिसमें 23 पोस्ट आपको वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी गई है। एक्स सर्विसमैन की अगर बात कर लिया जाए, एक्स सर्विसमैन जो LDESM के अंदर आते हैं उसके लिए टोटल 12 पोस्ट है। SC स्पोर्ट्स पर्सन जो पंजाब के उनके लिए 3 पोस्ट है। वाल्मीकि और मजहबी सिख पंजाब के अंदर जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 58 पोस्ट है। वाल्मीकि मजहबी सिख एक्स सर्विसमैन के जो अंदर आते हैं उनके लिए 12 पोस्ट है, इसमें वुमेन्स के लिए नहीं है। आपको वाल्मीकि मजहबी सिख स्पोर्ट पर्सन के अंदर जो आती है उसके लिए 3 पोस्ट है, इसमें भी वुमेन्स के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। बैकवर्ड क्लासेज ऑफ पंजाब जो इसमें टोटल पोस्ट 57 है और 23 पोस्ट आपको वुमेन्स के लिए रखी गई है। बैकवर्ड क्लासेस सर्विसमैन LDSM पंजाब, इसमें आपको 12 पोस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और वुमेन्स के लिए एक भी पोस्ट नहीं दी गई। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो आते हैं उनके लिए 57 टोटल पोस्ट है और 18 वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी गई है। मतलब टोटल जो पोस्ट आपकी इस वैकेंसी में इस एडवर्टाइजमेंट में आई है वो 185 पोस्ट है, जिसमें आपको 192 पोस्ट वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी गई है। अब इसमें अगर पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल आपको 35,400 रुपये इनिशियल पे रहेगी। अगर इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन आपको डिप्लोमा और सिविल के लिए मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इसमें फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये डिप्लोमा और सिविल और बीटेक के लिए भी है। इसमें डिप्लोमा के लिए अगर बात किया जाए तो 3 ईयर आपको डिप्लोमा कोर्स रहना चाहिए 3 ईयर की, और बीटेक वाले की बात की जाए तो वो क्वालिफ़िकेशन आपको द कैंडिडेट पोसेस हायर क्वालिफ़िकेशन इन टर्म ऑफ डिग्री एंड मास्टर इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो एलिजिबल। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि ये बीटेक और मास्टर में जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट है। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी चीज़ बताया गया है कि जो पंजाब ऑफ मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड के अंदर रहना चाहिए, मतलब पंजाब में उनका पंजाबी लैंग्वेज में जो मैट्रिक है वो होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब इसके नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम जो आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 ईयर मिनिमम रहेगी और मैक्सिमम जो 37 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। और ये जो काउंट होगा वो 1/1/2021 तक काउंट किया जाएगा। और जो शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास से आते हैं उनके लिए मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है वो आपको 42 ईयर्स दिया गया है। अपर एज लिमिट थर्ड देखिए इसमें एक दिया हुआ है, अपर एज लिमिट में भी रिलैक्स अप टू 45 ईयर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड इट्स बोर्ड कॉरपोरेशन और कमीशन ऑथराइज्ड एम्प्लॉय ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, उनके लिए 45 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर पॉइंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अपर एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्स अप ऑफ 42 ईयर्स ऑफ विडो
विडो और डाइवोर्स एंड सर्टेन अदर कैटेगरीज ऑफ वुमेंस के लिए 42 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम दिया गया है। एंड 6 पॉइंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 47 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है एज में, जो किनके लिए है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी ऑफ पंजाब है उनके लिए 47 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसके लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहने वाला रिटेन एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेस्ट होने वाला है जो कि शेड्यूल्ड होगा टेंटेटिव एंड ऑफ अप्रैल 2021 को शेड्यूल किया जाएगा। इसका डेट अभी नहीं आया है, वो जब 27 मार्च इसका स्टार्ट होगा फॉर्म भरना तब उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। और ये 585 पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए है और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ऑफ पंजाब में रहेगा। टोटल मार्क्स की अगर एग्ज़ाम पैटर्न में अगर टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो ये 300 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपको अपने सिलेबस से, मतलब सिविल इंजीनियर का जो सिलेबस है उससे आपको पूछा जाएगा और आपको जनरल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये टोटल 120 क्वेश्चन रहने वाली है, जो कि 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। इसके लिए आपको 2.5 मार्क्स दिया जाएगा और 2 आवर्स दिया जाएगा। अगर अपने ब्रांच की बात किया जाए तो उसमें अपने सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगी वो आएगा, वो 100 क्वेश्चन रहेगा और वो 250 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और जनरल रीजनिंग और एबिलिटी और जनरल नॉलेज से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 मार्क्स का रहने वाला है। और एक बात यहाँ पर नोटिस करने की बात ये है कि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, जिसके लिए आपको 0.5 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। 1 क्वेश्चन अगर आपका गलत रहता है तो ईच क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन इन द रिटेन एग्जामिनेशन फॉर क्वेश्चन रॉन्गली आंसर्ड। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा एक क्वेश्चन गलती होने पर। और ये जो स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप का डेट आपको 27/3/2021 को 12 PM में आपको स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो आपका पेमेंट होगा, पेमेंट आपको चालान के थ्रू करना होगा, बैंक ऑफ इंडिया से करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी बाय सिस्टम जनरेटेड बैंक बैंक चलान के से आपको पेमेंट करना होगा। और ये लास्ट डेट आपका कब रहने वाला है, तो लास्ट डेट आपको 5/4/2000 ड्यूरिंग कब तक के लिए रहने वाला है, तो ड्यूरिंग बैंकिंग आवर रहेगा 5/4/2021 तक आपको पेमेंट किसी भी हाल में कर देना है। यहाँ पर साफ आपको लिख दिया गया है, इस सेक्शन 10 में लिख दिया गया है, कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन application form to office of Punjab Public Service Commission. However, the candidate must take out of hard copy in soft form और प्रिंट। और मतलब आपको यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद किसी भी तरह का आपको हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट सर्विस कमीशन में भेजने की नहीं होगी। डी सेक्शन में आपको एक चीज़ बताया गया है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट व्हेन आस्क्ड एट शॉर्ट नोटिस। अगर आपको शॉर्ट नोटिस दिया जाता है तो आप ये सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। कौन सा, प्रूफ ऑफ डेट वर्थ, प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ट पंजाबी लैंग्वेज, मतलब पंजाबी लैंग्वेज प्रूफ रहना चाहिए। रिलीवेंट डिग्री एंड DMC सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए। इफ़ ESM सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स मेंशन the following date of enrollment, date of release, discharge and region of release discharge। 6 पॉइंट आपका कह रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज रिलैक्सेशन आपको क्लेम करने के लिए आपको कोई एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए। सर्टिफिकेट एज प्रूफ एज फी कंसेशन के लिए भी, फी कंसेशन अगर आप ले रहे हैं किसी कैटेगरी के अंदर तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए। प्रूफ ऑफ बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आपके पास सर्टिफिकेट या प्रूफ जो ID रहता है वो रहना चाहिए। कॉपी ऑफ बैंक चलान, आपको कॉपी ऑफ बैंक चलान आपको साथ में रखना पड़ेगा जिसको आपने पेमेंट किया है फॉर्म भरते समय। अब अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लिया जाए
एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो एस सी एस टी के हैं उनको ऑनलाइन जो चार्जेस लगने वाले टोटल आपको 1125 रुपये आपको पे करने होंगे, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस 500 रुपये और एग्जामिनेशन फ़ी आपको 625 रुपये पेमेंट करने होंगे। एक्स सर्विसमैन और पंजाब स्टेट के लिए, जो एक्स सर्विसमैन पंजाब के लिए सिर्फ उनके लिए, जो पंजाब वाले उनके लिए हैं, टोटल 500 रुपये पे करने होंगे, जिसमें को सिर्फ एप्लीकेशन चार्जेस ही पे करने पड़ेंगे और एग्जामिनेशन फ़ी चार्जेस पेड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग EWS लीनियल डिस्क्रिडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब, उनके लिए 3000 रुपये आपको एग्जामिनेशन फ़ी टोटल पे करने पड़ेंगे। पर्सन विथ डिसएबिलिटी मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड पंजाब ऑफ स्टेट ओनली, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए जो क्लेम कर रहे हैं वो पंजाब वालों के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल होगा और उनको 1750 रुपये फ़ी भरना होगा, जिसमें ओनली एप्लीकेशन चार्ज है आपको 500 रुपये और एग्जामिनेशन फ़ी आपको 1250 रुपये फिलअप देना पड़ेगा फिल करने के लिए फॉर्म को। हाँ, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसका लास्ट डेट, आपको लास्ट डेट मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ और इसका फिलअप डेट कब से स्टार्ट होगा ये आपको 27/3 से होने वाली है, तो आप लोग इसको इस डेट को आप याद रखेंगे और लास्ट डेट आपको 5/4/2021 को लास्ट डेट रहने वाली है। इसी तरह के वीडियो आपका नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाए, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कर दे ताकि दूसरे का भी मदद हो सके। तो थैंक यू।